हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग अच्छे होंगे भाई, मज़े में होंगे। तो बीएससी का एक और अनसोल्ड पेपर, बीएससी फिजिक्स का एक और अनसोल्ड पेपर। यूनिवर्सिटी का नाम है भाई वही गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। और ये 2011 का भाई हमारा एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है। सब्जेक्ट फिजिक्स है, पेपर नंबर सेकंड है, बीएससी थर्ड ईयर का है भाई ये पेपर। और आपका पेपर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले वही भाई, जो भी अनसोल्ड पेपर करा रहे हैं उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को या फिर नहीं है आपके पास, तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं नोट्स का लिंक दे दूंगा आप लोगों को। तो इसमें टाइमिंग वही 3 आवर्स रहेगी भाई। अब भाई क्या है कि जो हमारा पेपर हो रहे हैं भाई वो सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में, बीएससी के अंदर भी। लेकिन इस पेपर से आप लोगों को पता लग जाएगा जब आप 5-7 सालों के पेपर करोगे, ठीक है, पेपर पैटर्न कैसा हो जाता है हमारा। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे वही 33, ठीक है। और आप लोगों को पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे 40%। नोट में क्या दिया हुआ है भाई, 5 क्वेश्चंस करने हैं भाई। ईच यूनिट में तो 5 यूनिट दी हुई है भाई, उनमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से एक करना है आप लोगों को। तो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को इस पेपर में से अटैम्प्ट करने हैं। यूनिट फर्स्ट की ओर चलते हैं भाई लोग, चलें। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट इन माइकलसन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, तो एक्सप्रेशन हमें मतलब फ्रिंज शिफ्ट इन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को हमें भाई डिराइव करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिंज शिफ्ट फॉर इफेक्टिव लेंथ ऑफ 6 मीटर फॉर ईच पाथ एंड मीन वेवलेंथ इतनी दी हुई है भाई। तो आप लोगों को क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है फ्रिंज शिफ्ट की। इफेक्टिव लेंथ जिसकी हमारी 6 मीटर है, वेवलेंथ इतनी दी हुई है। ठीक है भाई, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई ये, इसको आप लोग कर लेंगे। चले, जिसमें नीचे कुछ और भी कहा है भाई इसने, देख लो भाई। वॉट एक्सप्लेनेशन वर गिव फॉर निगेटिव रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन करनी है वो चीज़ें भाई जो इसका निगेटिव रिजल्ट दे दे इस एक्सपेरिमेंट का। इसी यूनिट का दूसरा क्वेश्चन भाई, पहला नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग दूसरा कर सकते हैं। स्टेटिंग पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आपको पोस्टुलेट स्टेटिंग करना है भाई, यानी कि उन्हें बताना है। डिराइव द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बतानी है। बी, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए रोड मूविंग विद वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ, डायरेक्शन के साथ वो 30 डिग्री एंगल का भाई अपनी लेंथ के साथ इतना एंगल बनाती है। तो आपको परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन फाइंड करनी है भाई रोड की, जो मूव कर रही है भाई इतनी वेलोसिटी के साथ। सेकंड यूनिट भाई, सेकंड यूनिट, इसका पहला पार्ट भाई थर्ड क्वेश्चन का हमारा, ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो हमें भाई फॉर्मूला ऑब्टेन करना है रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़, सो दैट दिस फॉर्मूला प्रूव्स वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हमें प्रूफ करना है कि जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं भाई रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ का, वो हमें एक पोस्टुलेट, वन ऑफ द पोस्टुलेट बताएगा या दे देगा किसका भाई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ठीक है, ये हमें शो करना है। ये भी आप लोगों का भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई हमारा। ठीक है, तो बी क्या है भाई इसमें, बी पार्ट इसका, 2 पार्टिकल मूव टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज 0.5 c एंड 0.75 c रिलेटिव टू अ लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फाइंड दियर अप्रोच वेलोसिटी। ठीक है भाई, उनकी वेलोसिटीज़ दी हुई है भाई, रिलेटिव हैं वो किसके भाई, टू अ लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको अप्रोच वेलोसिटी बतानी है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है भाई ये। अब अगर आप थर्ड क्वेश्चन नहीं करना चाहते भाई, थर्ड के दोनों पार्ट नहीं करना चाहते, दोनों पार्ट करने पड़ेंगे तभी हमारा ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन, तभी 4 और 2.5 6.5 का नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते तो भाई चौथा कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, इस हिसाब से मार्किंग मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर चेंज ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी विद विच इट्स मास विल बिकम 3 times इट्स रेस्ट मास। तो हमें स्पीड डिफाइंड करनी है भाई एक बॉडी की
जिसके साथ वो उसका मास 3 टाइम्स हो जाता है भाई उसके रेस्ट मास के, ठीक है। तो यूनिट थर्ड की ओर चलते हैं भाई हम। चलो 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 भाई, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट के लिए आपको, यानी कि लास्ट टाइम डेल लैम्डा बाय लैम्डा आ जाते हैं, वहां तक आपको इसको करना है। डिफाइन कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉम्पटन वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। चलो एक्सप्लेन। ओए ओए ओए, एक मिनट भाई, एक मिनट, सॉरी 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 फॉर दैट। एक मिनट भाई, और कुछ सेकंड्स लूंगा मैं आप लोगों की। एक्सप्लेन वाई कॉम्पटन शिफ्ट इज नॉट ऑब्जर्व विद विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन के साथ कॉम्पटन शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, ये एक्सप्लेन हमें करना है। 1.5, 3 और 2, 6.5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ये भी आप लोगों को मार्किंग इस हिसाब से मिलेगी, ठीक है। चलिए जिसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं यूनिट के, और ये पेपर का हमारा 6th क्वेश्चन है भाई। चलिए 6A। शो दैट फॉर मैटर वेव्स ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल। इधर तो एक मिनट भाई, ओए ठीक है भाई, इज ऑलवेज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। मैटर वेव्स के लिए ग्रुप वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल होती है किसके? पार्टिकल वेलोसिटी के। इसको इक्वल करना है। आल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू फेस वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। यह है हमारे फेस वेलोसिटी के इक्वल भी होती है किसमें? फ्री स्पेस में। वाइल इट इज़ लेस देन इन डिस्पर्सिव मीडिया, और लेस देन होती है भाई डिस्पर्स मीडिया में। इसका यही मीनिंग है। यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल शो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करना है और शो करना है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा रह नहीं सकता या फिर नहीं होता है कुछ भी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है भाई। कैन नॉट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। चलो भाई यूनिट थर्ड हो गई। अब यूनिट 4 की ओर चलते हैं भाई। तो भाई यूनिट नंबर 4, इसका मतलब पहला क्वेश्चन है, और इस पेपर का भाई क्वेश्चन नंबर 7। तो सेटअप टाइप इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर, या फिर श्रोडिंगर भी कहते हैं भाई कुछ लोग, वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें बतानी है मैटर वेव्स के लिए, और डिराइव करनी है भाई टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। गिव स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन देना है भाई हमें किसका? वेव फंक्शन का। 6.5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। या फिर आप लोग ये पार्ट कर सकते हैं इस यूनिट में से, स्टेट एंड प्रूफ अर्नफेस्ट थ्योरम, ठीक है भाई। अर्नफेस्ट थ्योरम कर लीजिए, या फिर ऊपर की ये क्वेश्चन कर लीजिए। 7वां या 8वें में से एक करना है आप लोगों को। यूनिट 4 हो गई। यूनिट 5 की ओर चलते हैं भाई। यूनिट 5 की ओर चलते हैं भाई। इसका पहला क्वेश्चन, और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। सोल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करनी है भाई। एक पार्टिकल, क्या पार्टिकल किस में भाई? एक बॉक्स में। सो क्यूबिकल बॉक्स लीड्स टू द डीजनरेसी ऑफ स्टेट्स, ठीक है भाई। ये हमें करना है क्वेश्चन। 6.5 नंबर का है भाई ये। या फिर ये आप दोनों पार्ट कर सकते हैं भाई। 9 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो 10th के दोनों पार्ट कर सकते हैं इस यूनिट में से। राइट डाउन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इन स्पेक्ट्रल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है, और किसमें भाई? स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सेपरेट इट इनटू 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड का यूज करते हुए इसको हमें 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन में सेपरेट करना है। नंबर बी पार्ट इसका भाई, राइट क्या बोल क्या था वो? राइट द सॉल्यूशन फॉर ईच अबव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इनके क्वांटम नंबर्स आपको सोल्व करने हैं, ठीक है भाई। जो इक्वेशंस हमें मिलेगी उनके सॉल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है। तो ये था भाई पेपर। तो वही लास्ट में शेयर कर दो भाई वीडियो को। कोई भी आप लोगों को कंप्लेन हो, या फिर कुछ भी आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके लिए कमेंट करो भाई, सपोर्ट करो भाई अब, ठीक है। सपोर्ट तो कर दो यार। और बताओ भाई, बाकी आपको नोट्स नहीं है आपके पास तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप लोगों को भाई
मैं दे दूंगा लिंक यार, अगर पूछोगे कुछ भी तो बताया जाएगा, लेकिन पूछो तो पहले। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट पेपर के साथ, अनसोल्ड पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।